वेस्ट और स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और तमाम बड़ी खबरें लेकर प्रहार में हाजिर हूं मैं। आज की बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं प्रहार में। सबसे पहले बात करेंगे आस्था के महाकुंभ पर गंदी नजर रखने वाले अधर्मियों की। महाकुंभ में अधर्म की एक ऐसी खबर आई जिसने हर सनातनी को परेशान कर दिया। कुछ गंदी सोच वाले लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगा रही महिलाओं के वीडियोस बनाए, उनकी फोटोज खींची हैं और फिर इन वीडियोस और फोटोज को डार्क नेट पर अपलोड करने का घिनौना काम किया है। पॉर्न साइट्स पर इन तस्वीरों को बेचने का काला कारोबार चलाया गया। अब खुलासा होने के साथ ही यूपी पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की हैं, साथ ही 103 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। अब इन पापियों के हिसाब के लिए कैसे पुख्ता तैयारी की गई है और किन किन राज्यों से धरपकड़ हो रही है, सब कुछ बताने वाले हैं आपको। और दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद अब लगातार सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में है। पदभार संभालते ही धुआंधार फैसले वो ले रहे हैं। मंत्रियों को विभाग बांटने के साथ ही जनता से किए अपने वादों को पूरा करने में ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम रेखा जुटी हुई है। दिल्ली की नई सरकार के दनादन फैसले से ये तो साफ हो गया है कि अगले कुछ दिनों में बड़े ऐलान होने वाले, और ये भी साफ है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। केजरीवाल के 10 सालों का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। दिल्ली में हो रही हर हलचल से आपको वाकिफ कराएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं महाकुंभ में महापाप करने वाले गुनहगारों की। उनका हिसाब कैसे हो रहा है, सबसे पहले बताने जा रहा है। के साथ इस प्रकार का उन लोगों ने एक बदनाम करने का प्रयास किया है। जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिन्होंने इस तरह की चीजें अपलोड की है और उनके विरुद्ध हम कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। महाकुंभ का आयोजन सनातनियों के लिए किया गया। महाकुंभ में लोग महास्नान कर पाए इसके लिए किया, लेकिन साइबर अपराधी, साइबर क्रिमिनल्स की नजर अब महाकुंभ पर भी दिखाई दे रही है। और खास तौर से जो स्नान ध्यान करने महिलाएं पहुंच रही हैं उन पर इनकी नजर है। पुख्ता सिक्योरिटी होने के बावजूद हिडन कैमरे के जरिए इन्होंने तमाम वीडियोज रिकॉर्ड कर ली, फोटोज रिकॉर्ड कर ली और फिर चलने लगा वो गंदा काला कारोबार, जहां चंद पैसों और चंद व्यूज के लिए इन वीडियोज और फोटोज को ट्रेड किया जाने लगा। और ये सारा खेल खेला गया डार्क वेब के जरिए, डार्क नेट और इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया के पूरे हैंडल्स हैं उसके जरिए ये पूरा खेल खेला गया है। लेकिन अब खुलासा होने के बाद तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। खबर पूरी क्या है आपको बताने जा रहे हैं, खुलासा बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो जानकारी हैरान करने वाली है। लोग महाकुंभ में पाप धुलने आते हैं, पुण्य कमाने आते हैं, लेकिन ये पापी वहां और पाप करने गए थे। ये तस्वीर देखिए, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन जो पापी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी नजर दूसरी तरह से इन तस्वीरों को लेकर थी। और यही वजह है कि हिडन कैमरे का जाल ऐसा लग रहा है कि यहां पर फैलाया गया। और बड़ी बात यह है कि अब ऐसा लग रहा था कि ये जो घटना सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं, क्योंकि उन्हीं के वीडियोस, उन्हीं के फोटोज ट्रेड ऑफ किए जा रहे हैं। तस्वीरों को सेल किया जा रहा है ऐसे डार्क वेब पर, डार्क नेट पर, और इनसे पैसे बनाए जा रहे हैं चंद व्यूज के लिए। हो क्या रहा है, खबर क्या है, बताने जा रहे हैं आपको। महाकुंभ में महिलाओं की प्राइवेसी में एक तरह से खलल डाली गई है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया। महिलाओं पर खुफिया कैमरे की नजर है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। महिलाओं के अश्लील फोटोज और वीडियोस बनाई जा रही हैं। अश्लील तस्वीरें डार्क नेट तक पहुंच चुकी हैं। आप समझ रहे हैं, अश्लील तस्वीरों की सौदेबाजी हो रही है, पैसों के लिए ट्रेड ऑफ हो रहा है। डार्क वेब से तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी अब पहुंच चुकी हैं और ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये जो खबर सामने आई है ये हैरान करती है, कैसे डार्क नेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये गंदा खेल खेला जा रहा है। ये अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको सावधान करने वाली खबर। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो खेल हो रहा है वो टेलीग्राम ग्रुप के जरिए हो रहा है, उसके जरिए खुलासा हुआ है। डार्क नेट और टेलीग्राम पर जो सोशल मीडिया ऐप है, व्हाट्सएप जैसी, इस पर तस्वीरें बिक रही हैं, सेल हो रही हैं। दाम 500 से 4000 रुपए तक लगाए जा रहे हैं, बोली लग रही है इसके लिए। टेलीग्राम के ग्रुप में ये तस्वीरें बेची जा रही हैं और कुंभ स्नान की वीडियोस बेची जा रही हैं।
टेलीग्राम से यूट्यूब और इंस्टा तक अब ये तस्वीरें पहुंच चुकी हैं, यानी वायरल हो रही हैं ये तस्वीरें, और इनका इस्तेमाल गलत तरीके से व्यूज बढ़ाने के लिए, चंद पैसों के लिए इसलिए किया जा रहा है। टेलीग्राम भारत में अब विवादित ऐप बन गया है, धोखाधड़ी का अड्डा बन चुका है टेलीग्राम, और यहाँ पर अलग अलग चीजें होती है। कभी सट्टे को लेकर कोशिश होती है, कभी इस तरह की तस्वीरों को वायरल किया जाता है, इनके लिए पैसे बनाए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स इसके लिए बनाए गए हैं, और इसको लेकर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और यही वजह की देखिए, आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर प्रश्न खड़े कर चुकी है। यूपी सरकार एक्शन में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है, सुनिए जरा। महाकुंभ में स्नान करने आई हमारी पूज्य माताओं, बहनों और बच्चियों की तस्वीरों को जिस तरह से सोशल साइट्स पर अपराधियों के द्वारा बेचा गया है, यह भारतीय जनमानस के लिए काफी अपमानजनक है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या इसकी जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ की सरकार को बताना पड़ेगा कि जिन सोशल साइट्स की कंपनियों से जीएसटी लिया जाता है, भारत की सरकार अपना तिजोरी भरने का काम करती है, उन सोशल साइट्स के जो मालिकान हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी माताओं और बहनों की आबरू के साथ खिलवाड़ करने का। और आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी लगातार प्रश्न कर रही है, और अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया था देखिए। उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय महिला आयोग तुरंत संज्ञान लेकर सक्रिय हो और समस्त उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, और उस पर काम होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्शन यूपी सरकार ने लिया है। क्या एक्शन लिया है आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक ये जो पूरा ये क्रिमिनल गैंग है, जो डार्क नेट का पूरा वेब है, ये वहां से फैला हुआ है। एक्शन में प्रयागराज पुलिस दिखाई दे रही है। कैसे एक्शन हो रहा है समझिए। डार्क वेब और सोशल मीडिया पर तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 13 एफआईआर दर्ज किए। देखिए, गुजरात में भी एफआईआर दर्ज हुए, महाराष्ट्र में भी हुए, उत्तर प्रदेश में भी हुए। 103 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ ये एक्शन लिया गया, जो इस तरह की तस्वीरों को प्रमोट कर रहे थे, व्यूज बढ़ाने के लिए, पैसों के लिए ट्रेड ऑफ कर रहे थे। इन पर एक्शन लिया गया है। सोशल मीडिया से अब तस्वीरें भी हटाई जा रही हैं, क्योंकि एक तरह से महिलाओं की प्राइवेसी से ये बहुत बड़ी छेड़छाड़ है। यूपी का साइबर सेल भी अब एक्टिव हो रहा है और हर उस हैंडल को खंगाल रहा है जिसने इस तरह की तस्वीरों को प्रमोट किया है। तस्वीर अपलोड करने वालों की तलाश तेज कर दी गई है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फोटो बेचने वालों का लिंक भी खंगाला जा रहा है। जो पैसों के लिए फोटोज और वीडियोस ट्रेड कर रहे हैं, उनका भी लिंक खंगाला जा रहा है, उनकी तक भी पहुंचने की कोशिश यहां की जा रही है। और आपको बताएं कि इस पूरे मामले में एक्शन लेने के लिए एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, और एफआईआर दर्ज करने के साथ ही धरपकड़ शुरू हो गई उन साइबर क्रिमिनल्स की। एफआईआर की कॉपी आपको यहां पर दिखा रहे हैं। यूपी पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अश्लीलता पर, जिस तरह से अश्लीलता फैलाई गई, जिस तरह से इसे पॉर्न हैंडल्स को भेजा गया है, उसको लेकर अब यहाँ एक्शन होता दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं, ये जो एफआईआर है, एफआईआर से काफी बड़े खुलासे हुए, बड़ी